हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारी चीज़ें जाके हम अपने परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। उनकी हमारी समस्या क्या है या फिर हमें क्या लग रहा है ये हमें उन्हें बताते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के जीवन में सेक्स लाइफ से जुड़ी अलग अलग दिक्कतें होती है जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। लेकिन अफसोस इसके बारे में कोई खुल के बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि हमें घबराहट होती है, हिचकिचाहट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही सरल और आसान तरीके से देंगे, साइंटिफिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में, साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है। आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का करेंगे डॉक्टर साहब समाधान। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रेस्ट यानी स्तनों के विभिन्न आकारों के बारे में। और काफ़ी हमें इस बारे में खत आते हैं, ईमेल्स आते हैं, फ़ोन्स आते हैं, और इसीलिए हमने दर्शकों की मांग जो है वो ध्यान में रखते हुए इस विषय का चयन किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, एक टाइप ऑफ ब्रेस्ट है जिसे हम कहते हैं द डेस्क रेस्टर ब्रेस्ट। क्या होते हैं उसके बारे में हम डॉक्टर साहब से जानने वाले हैं। डॉक्टर साहब, द डेस्क रेस्टर ब्रेस्ट। एक्सेलेंट है। ये ऐसे जो टाइप्स है अलग अलग, इसका जो नॉलेज हम दे रहे हैं उससे हमारे दर्शक काफ़ी खुश है। और आज डेस्क रेस्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी देंगे। स्नेहा जी, ये जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, अलग अलग एनाटॉमी क्या रहती है, नॉर्मल ब्रेस्ट कितने रहते हैं। हमें पता है 27 प्रकार के ब्रेस्ट है, और उसमें डेस्क रेस्टर की जानकारी हम देने वाले हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है डेस्क रेस्टर्स। इमेजिन करो, यहाँ पे साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ओबेज लेडीज जो रहते हैं या जिसमें फैट बहुत ज़्यादा है, उनके ब्रेस्ट काफ़ी बड़े होते हैं, और वो बड़े होने की वजह से जब भी समझो कुछ काम है या उनका कुछ वर्क चल रहा है, उस वक्त उन्हें रेस्ट करना पड़ता है। अपने सामने वाला जो डेस्क है या जो भी सपोर्ट है, उसकी वजह से उसका कांस्टेंट शेप नीचे से प्रेस होके वहाँ पे ब्रॉड और वहाँ पे स्क्वायर बन जाता है। इसलिए इसका नाम हमने दिया है। इसके अलग अलग मिसनोमर भी है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसे लार्ज ब्रेस्ट हो तो उसकी क्या केयर लेनी चाहिए, उसे किस तरह के इनर्स पहनने चाहिए, और उसका क्या क्या और महत्व है हम देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन द डेस्क रेस्टर ब्रेस्ट हो और शोल्डर पेन होने लगा, तो इसका वाकई में कुछ संबंध है इस शेप से लेके? अभी इमेजिन करो, साइज बड़ी होने की वजह से पुलिंग होता है, वेट काफी बढ़ जाता है, और आपके नेक और शोल्डर के मसल में पेन होना शुरू होता है। एक इसका साइड इफेक्ट है, इसलिए क्या केयर लेनी चाहिए कहेंगे हम। बेसिकली हेवी ब्रेस्ट रहने की वजह से कांस्टेंट इवन आपका जो पर्सनैलिटी और वॉक भी है, थोड़ा आप झुक जाते हो सामने। दूसरा, यहाँ पे नेक और बैक को पुलिंग होने की वजह से पेन होते रहता है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, समझो आपका वेट रिडक्शन करके उसमें आगे साइज कम हो गई, या बहुत बार हमें स्पोर्ट्स ब्रा यूज़ करके उसे सपोर्ट देना रहता है, और उसकी वजह से बहुत बार वहाँ पे हैंगिंग ब्रेस्ट हो गए तो नीचे फंगल इन्फेक्शन होना, ईचिंग होना, स्वेटिंग होना, ये भी प्रॉब्लम उन्हें आ सकता है। तो ज़रूरत पड़े तो इसे हम लाइपोसक्शन या ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करके इसे डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं। तो ये साइज का और आपका बैक एक का
कोरिलेशन होता है, लेकिन इसे भी हम सेक्सुअल यूरोलॉजी एंड को दिखा के सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। ओके। ठाणे से रौनक जी बात कर रहे हैं, उनका कॉल लेते लेते हैं हैं। हम। रौनक जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। पूछिए डॉक्टर साहब से, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते, बोलिए। पार्टनर के निप्पल के बगल में अनावश्यक बाल आए तो क्या करें, बताएं। अच्छा, हाँ, तो ब्रेस्ट के unwanted hair। रिलेटेड, हाँ, रहता है ना अनवांटेड हेयर जो है, कुछ फीमेल्स में हिरसुटिज्म, जी। यानी जैसे फैमिली हिस्ट्री होती है, मदर को है, तो बहुत बार यहाँ पे जो किड्स है उसको भी वैसा होता है कभी जी, कभी। जी। तो यहाँ पे अनवांटेड हेयर एरियोला पे है, तो क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, नॉर्मल एनाटॉमी हम क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? ब्रेस्ट के जैसे डिफरेंट शेप हो गए, उसी तरह से ब्रेस्ट की डिफरेंट एनाटॉमी भी होती है। कुछ फीमेल्स के ब्रेस्ट के ऊपर जो एरियोला है, निप्पल के बाजू में राउंड आकार जो रहता है, वहाँ पे ग्लैंड्स रहते हैं, और वो ग्लैंड्स में से बहुत बार हेयर्स आते हैं। कई बार वो ज़्यादा हेयर रहने की वजह से ओरल सेक्स में जब वहाँ पे स्मोचिंग है या किसिंग में वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, या बहुत बार डिलीवरी होने के बाद बच्चा जब फीडिंग करता है तो उस वक्त भी वहाँ पे वो हेयर से डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? इपाइलेशन लेजर्स, यानी कुछ लेजर ट्रीटमेंट रहते हैं जिसकी वजह से हम ये हेयर ग्रोथ कम करते हैं, या वो वैनिश भी हो सकते हैं। तो ये इसका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है। ये हेयर एक्स्ट्रा होंगे, ज़्यादा होंगे, तो इसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, और एक ब्रेस्ट का ये है, शेप है, टाइप है, वो है द लैनथॉर्प्स ब्रेस्ट। ये क्या है? डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग नाम आपने लाया है, जी, लेकिन क्या है सबको पता होना चाहिए। लैनथ्रोप्स ये एक ऑस्ट्रेलियन स्विमर है। हाँ, और ये स्विमर जो है, अभी आप देखते हो स्विमिंग में क्या रहता है, हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट होती रहती है। तो ऐसे केस में कुछ ब्रेस्ट ऐसे रहते हैं, रूटीनली राउंड के बजाय उसकी फॉरवर्ड प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, और कांस्टेंट गोइंग अहेड, यानी जो रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा प्रोजेक्शन रहता है। तो ये नाम का मिसनोमर उसे लेते हुए लैंथ्रोप ब्रेस्ट ऐसा उसका मिसनोमर है, और ये भी नॉर्मल होते हैं। अच्छा, आपने कहा कि ये जो ब्रेस्ट है का थोड़ा अलग टाइप के Definitely. होता है, लेकिन क्या इसके भी कुछ अलग और नाम हैं? डेफिनेटली हम कहते हैं, हमारे दर्शकों के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं, क्योंकि जी। जब कपल साथ में आते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन ऐसा करते हैं। जी। ये फॉरवर्ड प्रोजेक्टिंग यानी प्रोजेक्टाइल ब्रेस्ट है, बाद में पाउटिंग ब्रेस्ट है, या बहुत बार इसे क्या करते हैं पार्टनर, सर ये ब्रेस्ट तो कॉन्स्टेंटली इवन पेंसिल जैसा इरेक्टेड फॉर्म में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें नॉमेनक्लेचर आपके फन के लिए है, लेकिन इसमें कुछ आपको चेंज करना होगा। बहुत बार क्या होता है, कुछ पेरेंट्स में वहाँ पे जब बच्चा फीडिंग करते हैं तो उस वक्त उसमें दिक्कत आती है। समझो ऐसा कुछ होगा, तो ऐसे ब्रेस्ट को भी हम कोई रिकन्स्ट्रक्ट सर्जरी है या सपोर्ट बाय यूज करके भी उसे हम नॉर्मल कर सकते हैं। इसलिए कोई अनबन होने की या कोई एक दूसरे के मजाक उड़ाने की इसमें जरूरत नहीं है। है। डॉक्टर साहब, एक महिला दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, रिद्धि नाम है लेते उनका, हैं। दादर से वो बात Very good. कर रही है। Yeah. रिद्धि जी, सवाल पूछिए। हेलो जी सर। जी बोलिए। सर, ब्रेस्ट के एरोला की साइज बड़ी हो तो उससे क्या ट्रीटमेंट होती है, बताइए। हाँ, होता है क्या ऐसा भी? एरियोला की साइज हाँ, बड़ी है। बहुत बार जब प्रेगनेंसी रहती है तो उसमें चेंजेस होते हैं, साइज बढ़ जाती है, या डिलीवरी के बाद चेंजेस आते हैं, तो क्या करना चाहिए? बहुत बार इसका कॉस्मेटिक इम्पोर्टेंस ऐसा है कि प्रेगनेंसी में उसे ज़्यादा डार्क होना या पिगमेंटेड होना मुनासिब है, नॉर्मल है, लेकिन डिलीवरी के बाद भी कुछ फीमेल्स में उसका इतना वाइडिंग ज़्यादा रहता है, तो मेल पार्टनर को एज ए विजिबल, एज ए लुक के लिए जो अट्रैक्शन पहले था उसके माइंड में, वो वाइड होने की वजह से कम हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, समझो इसमें दिक्कत है पार्टनर को और उसे कॉस्मेटिकली अच्छा करना है, तो ब्रेस्ट में एरियोला रिडक्शन सर्जरी, नॉर्मली 1 सेंटीमीटर का पूरा सर्कल रहना चाहिए, 1 या 1.5 सेंटीमीटर का। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा जो एक्सपांशन हुआ है तो उसे रिडक्शन करके हम रिडक्शन एरियोलर मेमोप्लास्टी करते हैं, जिससे बाद में डेफिनेटली उसका शेप, साइज और अपीयरेंस नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर साहब, मैडोना जो है Yeah. वो मेरी सबसे फेवरेट पॉप सिंगर है। करेक्ट। लेकिन अभी जब मेरे पढ़ने में ये आया कि मैडोनाज ब्रेस्ट breast ऐसे क्या भी होते हैं, ब्रेस्ट रहता है, होते रहता हैं, है। तो जाहिर है मुझे इंटरेस्ट इस बात का है कि अगर ब्रेस्ट का कोई टाइप इस नाम से जाना जाता है, द मैडोनाज ब्रेस्ट, तो ये क्या होता है? बेसिकली इसमें होता है ऐसा है कि जो हम मेमोरी लाइन बोलते हैं वो डेवलपमेंट होते वक्त बहुत बार, यानी ब्रेस्ट का बल्क बनने के बजाय एक ट्रायंगल बन जाता है, और उससे क्या होता है डिस्कस करेंगे हम। जी। बेसिकली ये मेमोरी लाइन में फैट का डिपोजिशन कम होने की वजह से
कोनिकल ब्रेस्ट बन जाता है। बहुत बार कुछ हम फेसबुक पे भी देखते रहते हैं अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस। जी। तो इसमें बेस शॉर्ट है, यानी सर्कल उसका छोटा है और जैसा एक कोन रहता है, कोन के जैसा सामने पॉइंटिंग आता है, यानी इवन निपल, उसके बाद में एरियोला और बाद में ब्रेस्ट टिश्यू कम रहता है और वहाँ पे सामने एक ट्रायंगल बन जाता है, इसलिए उसे ये मेडोनास ब्रेस्ट बोल के एक मिसनंबर दिया गया है। जी, अगर मेडोनास ब्रेस्ट हो तो फोर प्ले कैसे करें? हाँ, अभी उसका कंटेंट और उसका शेप देखते हुए हमें डिस्क्राइब करना है। जी। बेसिकली ब्रेस्ट टिश्यू का पार्ट यहाँ पे कम रहता है, यहाँ पे सिर्फ बेस में एक ट्रायंगल है और सामने भी उसका राउंड आने के बजाय निपल और ब्रेस्ट की एरियोला की लाइन सेम लाइन में कोनिकल जैसे आती है। तो यहाँ पे आपको हाथ से जेंटल मसाज करने के लिए उतना टिश्यू नहीं रहता है, तो ऐसे केसेस में किसिंग है या बहुत बार जेंटल टैपिंग लैटरल एस्पेक्ट से, क्योंकि लैटरल एस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा नोज रहते हैं और इसमें भी आपको कुछ चेंज करना है, उसका ऑगमेंटेशन करना है, तो कुछ फैट इंजेक्शन से या ब्रेस्ट इम्प्लांट से हम इसे अच्छा कर सकते हैं। काफी इम्पोर्टेंट बात कही, महत्वपूर्ण बात कही कि खुश रहना चाहिए। अगर हम Important खुश रहेंगे, अंदर से Surely. हमें अच्छी वाली हैप्पी वाली फीलिंग होगी, Definitely. तो ही हम आगे जाके और खुशहाल रह पाएंगे और हमें और हमारे पार्टनर को भी हम खुशहाली बांट पाएंगे। तो ये चर्चा जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी हो रही है और ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपाय पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, आपकी प्रॉब्लम्स उसके साथ डिस्कस करनी है, तो ज़रूर आप उनसे मिल सकते हैं। और इसलिए स्क्रीन पे जो संपर्क हमने दिए हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए। तथा डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स है अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद यानी संभाजी नगर हम जिसे कहते हैं भाई, तो यहाँ पे है उनके सेंटर्स। हैदराबाद में है, नागपुर में भी है, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ आप जा सकते हैं, सर से मिल सकते हैं। और फिर एक बार आपको याद दिला दूँ, सर के सारे नंबर्स जो है, सेंटर्स के नंबर्स, वो हमने वापस दे रखे, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस पे आप जाएंगे तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही आसान सरल तरीके से अपनी सारी लैंगिक समस्याओं से छुटकारा आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चर्चा हुई और सेक्सुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और ऑर्गेजम, ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। खुश रहना सबसे महत्वपूर्ण बात, कितना इम्पोर्टेंट है ये आपने कहा, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आप यहाँ पे आए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक बार अब और वक्त हो चला अपने दर्शकों को विदा करने का, विदा करते हैं। तो हम यहीं पे अभी रुक रहे, लेकिन अगले शुक्रवार हम ऐसे ही एक नए ब्रांड न्यू एपिसोड में मिलने वाले हैं, नए एपिसोड में मिलने वाले हैं डॉक्टर साहब के साथ, ऐसे ही उम्दा जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, खुशी लीजिए और खुशी बांटिए भी। नमस्ते। नमस्ते।